हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर खबरों की मानी जाए तो यहाँ पर कई सारे ऐसे ट्विस्ट भी आप सभी ने देखा होगा, जो कि वायरल खबरों के अकॉर्डिंग सच भी साबित हुई। आप सभी को बता दें कि शो में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से पारितोष की हालत काफी ज्यादा नाजुक है। पारितोष को आया है पैरालाइज का अटैक। ऐसे में वनराज और अनुपमा हॉस्पिटल में ही हैं, लेकिन किंजल काफी ज्यादा टूट गई है अपने पति पारितोष को इस हालत में देखने के बाद। आप सभी को बता दें कि शो के अपकमिंग एपिसोड में काफी ज्यादा दिलचस्प ट्रैक आने वाला है, क्योंकि जहां अब तक पारितोष शाह हॉस्पिटल में थे, वो भी डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में, जहां डॉक्टर ने पारितोष की बीमारी का पता लगाने के लिए पूरे 24 घंटों को वेस्ट कर दिया। तो वहीं अब पारितोष शाह फाइनली अपने घर यानी कि शाह हाउस आने वाले हैं वापस। पारितोष के घर में आने के बाद क्या कुछ होगा शो में, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के रिसेंट ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, जहां पर कि आप सभी को एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा होगा। शो में जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि डॉक्टर यहाँ पर पारितोष की बीमारी की सच्चाई बताते हैं, तो वहीं पारितोष के पास पूरी रात भर रुके रहते हैं वनराज और अनुपमा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर माया की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से बच्ची अनु एक पेंटिंग बनाती है, उस पेंटिंग में जहाँ बच्ची अनु माया, अनुपमा, अनुज और खुद को इन्वॉल्व करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके माया पूरी कोशिश करती है कि अनुपमा की जो जगह है अनुज कपाड़िया के दिल में, कपाड़िया हाउस में, उस जगह को अनुपमा से छीन सके माया। यहाँ पर माया अपनी कोशिशों को अंजाम देने की पूरी कोशिश करती है। तो वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में हो जाती है राखी दवे की भी एंट्री, जो औरत काफी लंबे समय से इस शो में सभी दर्शकों को देखने को नहीं मिल रही थी। तो वहीं अचानक से राखी दवे की एंट्री हो गई शाह हाउस में, जहां पर कि राखी दवे ने किंजल के सामने इस बात का किया खुलासा कि असल में राखी दवे को पारितोष की हालत के बारे में पता चला और शाह हाउस में आने से पहले राखी दवे गई थी हॉस्पिटल में पारितोष का हाल चाल लेने के लिए। ऐसे में राखी दवे की जब डॉक्टर से बातचीत हुई तो उस दौरान डॉक्टर ने राखी दवे को ये भी कहा कि पारितोष का ट्रीटमेंट हो चुका है शुरू और जल्द ही पारितोष ठीक भी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर राखी दवे शाह हाउस के सभी सदस्यों के सामने इस बात का खुलासा करती है कि आज नहीं तो कल यहाँ पर किंजल ने पारितोष को छोड़ना ही था। ऐसे में यहाँ पर राखी दवे आई है अपनी बेटी किंजल पारितोष शाह और उसकी बेटी परी को लेने के लिए, क्योंकि राखी दवे को उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। ये सब कुछ जानने के बाद लीला शाह को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। राखी दवे का कहना होता है कि राखी दवे की बेटी किंजल को जब एक पत्नी का दर्जा नहीं मिला तो आखिरकार वो पारितोष की नर्स क्यों बने। ऐसे में यहाँ पर शाह हाउस के सभी सदस्य तो चुप रहते हैं, लेकिन किंजल अपनी चुप्पी तोड़कर इस बात का करती है खुलासा कि यहाँ पर किंजल इस बार तो सहमत नहीं है राखी दवे की किसी भी बात से। किंजल यहाँ पर पारितोष के साथ ही रहेगी। किंजल पारितोष के साथ अपनी नाराजगी को, अपने गुस्से को भुला चुकी है। किंजल को याद आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पारितोष के साथ बिताए हुए वो खूबसूरत लम्हे, जो कि अब ये याद में है किंजल के। ऐसे में यहाँ पर किंजल ने ये फैसला लिया है कि वो यहाँ पर पारितोष की देखभाल करेगी। आप सभी को बता दें कि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से हॉस्पिटल से पारितोष शाह
हो जाएंगे डिस्चार्ज और यहाँ पर डिस्चार्ज होने के बाद पारितोष शाह आएंगे अपने घर पर यानी कि शाह हाउस में वापस। हालांकि यहाँ पर पारितोष अपनी कंडीशन को देखकर खुद ही रोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पारितोष को भी इस हालत में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। यहाँ पर पारितोष के साथ जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे की वजह से असल में किंजल और पारितोष के बीच में जो दूरियां आ गई थी, वो दूरियां आप सभी को अब कम होती हुई देखने को मिलने वाली है, क्योंकि किंजल भी अब पूरी कोशिश कर रही है कि वो पारितोष को जल्द से जल्द ठीक कर सके। तो वहीं अनुपमा का भी कहना था किंजल से कि अनुपमा पारितोष से नाराज थी और नाराज रहेगी, लेकिन अनुपमा की नाराजगी कभी भी पारितोष की हेल्थ से ज्यादा नहीं होगी। यहाँ पर अनुपमा पूरी कोशिश करेगी कि अनुपमा से जो बन पड़े अनुपमा वो करे पारितोष को ठीक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अनुपमा का जो गुस्सा था पारितोष के लिए वो कभी भी कम नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जहां अनुपमा के बड़े बेटे का सवाल है, तो दूसरी तरफ अनुपमा के पति अनुज कपाड़िया और अनुपमा की बेटी बच्ची अनु का सवाल है, जिसे कि माया अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद यहाँ पर माया क्या हो पाएंगी अपनी कोशिशों में कामयाब, या फिर माया की इन सारी कोशिशों को फेल कर देगी अनुपमा अनुज कपाड़िया। देखना असल में ये बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी के सामने किया जाएगा पेश। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां किंजल होने वाली थी पारितोष शाह से अलग, तो वहीं अब किंजल और पारितोष का एक बार फिर से मिलन होगा और एक बार फिर से किंजल पारितोष अपनी बेटी के साथ अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अब किंजल भी पारितोष की देखभाल करना चाहती है। यहाँ पर किंजल ने अपनी मां राखी दवे से साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब किंजल पारितोष की पत्नी बनकर ही रहेगी। किंजल पारितोष को डिवोर्स नहीं देगी और ना ही होगी पारितोष से अलग। ऐसे में किंजल के पति पारितोष को जो बीमारी है, उस बीमारी ने किंजल को एक सबक तो सिखा ही दिया कि यहाँ पर किंजल और पारितोष का अलग होना किस्मत में नहीं लिखा है। परी को उसके पिता का प्यार मिलना चाहिए। और जैसे ही किंजल की ये सारी बातें सुनती है राखी दवे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन शाह हाउस के सभी सदस्य काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, खास तौर पर लीला। इसके आगे शो में क्या कुछ नया होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा, जिसके अपडेट शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेंगी और उन अपडेट्स को हम आप तक भी जरूर पहुंचाएंगे। तो वहीं उन अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज।